हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, महिला सुपरवाइज़र के लिए आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारे ए सीरीज़ का 51वां भाग है। तो सारे लोग बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत अच्छे बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा हम जो शॉर्टकट कीज़ हैं और फुल फॉर्म में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पे काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर पे काम अगर करना है तो हमको एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करेंगे। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई जो सबसे पहली वाली भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं? जो सबसे पहले उपयोग की गई थी तो उसको हम बोलते हैं फोरट्रॉन लैंग्वेज। याद रखिएगा, ये प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सबसे पहली लैंग्वेज होती है फोरट्रॉन। याद रखिएगा कौन सी लैंग्वेज? फोरट्रॉन जो होती है, इसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ फोरट्रॉन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये 1950 में आई थी और विज्ञान और इंजीनियरिंग तकनीकी के क्षेत्र के लिए ये मेनली विकसित की गई थी। अगला है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण है। तो ये हाई लेवल भाषा के उदाहरण है, हाई लेवल लैंग्वेज इनको बोला जाता है। अगला है, कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो फोरट्रॉन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि साइंस और इंजीनियरिंग के लिए आई थी, तो किसके लिए उपयोगी है? ये विज्ञान में उपयोगी है। अगला है, डीवीडी किसका उदाहरण है। डीवीडी जो कंप्यूटर में लगाई जाती है, हार्ड जो ड्राइव जो रहती है उसको लगाते हैं, और ये इसको किसका उदाहरण बोल सकते हैं? किस प्रकार की? क्योंकि इसमें लेज़र प्रकाशीय किरणों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है। तो डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो टेली प्रोसेसिंग का और टाइम शेयरिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्यूटर का जो उपयोग होने लगा था, और एक कंप्यूटर का मतलब बहुत सारे लोग उपयोग करने लगे थे। तो ये कब हुआ था? तो ये तीसरी जनरेशन जब आई थी तब इसमें हुआ था। कब हुआ था? थर्ड जनरेशन में ये हुआ था। अगला है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। यदि कोई कंप्यूटर पहले से ऑन है और उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो उसको बोलते हैं हम वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? वार्म बूटिंग बोलते हैं। अगला है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। इंटरनेट की जो लैंग्वेज होती है, इंटरनेट की लैंग्वेज, समझ रहे हैं आप? इंटरनेट की लैंग्वेज उसको बोलते हैं हम जावा। कब क्या बोलते हैं? जावा। आप लोग कमेंट करके मुझे एक आंसर बताइएगा, ये जो इंटरनेट है ये कब आया था? इंटरनेट सबसे पहले कब आया था? अभी तो इंटरनेट के बिना कोई संभव ही नहीं है कोई चीज़। सबसे पहले इंटरनेट कब आया था ये आप लोग मुझे बताएंगे। अगला है, क्रे क्या है। क्रे का फुल फॉर्म क्या है? या क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक क्रे सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। देखो, अनवरत विद्युत आपूर्ति मतलब होता है कि अगर लाइट भी चली जाएगी तो भी उसके बाद जो है पावर सप्लाई होती रहती है, तो उसको हम यूपीएस बोलते हैं। अगला है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल में होते हैं। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। किस प्रकार की फ़ाइल आप उपयोग कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचान करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होती हैं, जैसे F1 F2 F3, इनको हम फंक्शन की बोलते हैं। इनको मैं ट्रिक द्वारा आपको कवर करवा दूंगी। तो सारी फंक्शन की F1 में जैसे कि हेल्प है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ये सारा का सारा आपको पता चल जाएगा, सारा का सारा ट्रिक द्वारा याद हो जाएगा। सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो सबसे पहले सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पहले जाके ही फॉलो कर लो, सबसे पहले आप जाइए इंस्टाग्राम पे। अगर आप वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री हैं और निःशुल्क आपके बहुत एडवांस एमसीक्यू की तैयारी हो रही है, तो आप फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको लगता है कि अगर नहीं हो रही है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आकांक्षा 1957 पर आप जाना, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी पिन कर दूँगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ हमारे इंस्टाग्राम पर पहुँच सकते हैं और वहाँ आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत शानदार कंटेंट, बहुत शानदार फ़ोटोज़, रील्स के रूप में क्वेश्चन, सब चीज़ आपको यहाँ मिलेगी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी और सुपरवाइज़र के लिए भी। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं।
माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कब आए थे? चौथी पीढ़ी में आए थे। जो पहली पीढ़ी थी उसमें किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। तीसरी जो पीढ़ी आई थी उसमें आईसी चिप का उपयोग होने लगा था। और चौथी पीढ़ी में किसका होने लगा था? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा था। अगला है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? जो कहीं पे दुकान पे जाते हैं आप, बार कोड होता है उस पर आप स्कैन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो ही पढ़े जाने वाले, कंप्यूटर द्वारा ही पढ़े जाने वाले ही लंबाई चौड़ाई की अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें होती हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम है। अगला है, एक्सेल वर्कबुक जो होती है वो किस चीज़ का संग्रह होती है? तो एक्सेल वर्कबुक जो संग्रह होता है वो वर्कशीट का होता है। क्या होता है? एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका होता है? वर्कशीट का संग्रह होता है। ओरेकल क्या होता है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। अगला है, पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। जैसे कि जावा इंटरनेट की भाषा है, ऐसे ही पास्कल जो है वो कंप्यूटर की भाषा है। C++ जो है वो हाई लैंग्वेज भाषा होती हैं। 0 और 1 ये मशीन लैंग्वेज भाषा होती है। अगला है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है कौन सा बिंदु कहलाता है? जब अपन कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, मतलब आउटपुट करते हैं, तो एक बिंदु पर हमें ये निकलते और प्राप्त होते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टर्मिनल। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल बोला जाता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो सेल फोन में जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसका नाम है फ्लैश। सेल फोन में फ्लैश डिवाइस का उपयोग किया जाता है स्टोरेज के लिए। किसका किया जाता है? फ्लैश डिवाइस का उपयोग किया जाता है स्टोरेज के लिए। फ्रेंड्स, ये आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, मुझे आज थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, इसलिए आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर के हम 5-7 पार्ट करेंगे तो उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। बाकी अगर आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स लिया है तो वहाँ पे हम एक एक शॉर्टकट की को ट्रिक द्वारा याद करवा देंगे। अभी हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज और कल जो टॉपिक चलने वाला है हमारे ग्रुप में, वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट की सारे जो धाराएं हैं, सारे जो अध्याय हैं, मतलब जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, किस में क्या दंड की बात की गई है, किस धारा में क्या बोला गया है, क्योंकि ये बाल अपराध से संबंधित है, बाल यौन अपराध से संबंधित है। और आपके जो सिलेबस है वहाँ पे बाल कानून, बाल नीति बहुत ज़्यादा स्पष्टली मेंशन की गई हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी जो लोग भी मेरे नोट्स लेना चाहते हैं या मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज ही अपना बुक कर दीजिए, ताकि आप भी इस पॉक्सो एक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ और यहाँ भी से भी आपकी तैयारी स्टार्ट हो पाए। अभी भी आप अगर हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी तैयारी 1 महीना भी आप लग के देंगे तो 1 महीने में भी मैं आपकी तैयारी करा दूँगी। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं वो जल्द बुकिंग अपनी कराइएगा। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट होती है। तो हार्ड कॉपी क्या होती है? जब सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF के रूप में, और हार्ड कॉपी क्या होगी? जो आपको हाथ पे फिजिकली रूप से मिलेगी, उसको बोलते हैं हम प्रिंटेड आउटपुट। EDP क्या होता है? ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म के लिए भी आपके लिए क्लास आएगी जिसमें सारे फुल फॉर्म हम करेंगे और ग्रुप में हम ट्रिक द्वारा करेंगे। EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है क्या कहलाते हैं? उनको रिजर्व्ड वर्ड्स बोलते हैं। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखा जाता है क्या कहलाते हैं? उनको रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या बोलते हैं? मतलब ऐसे रिकॉर्ड जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? उनको डाटाबेस कहते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। फॉर्मेटिंग द्वारा डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में डिवाइड किया जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कब आया था? तो उसको ARPANET माना जाता है। जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क क्या माना जाता है? ARPANET माना जाता है।
मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जुड़ता है? मदरबोर्ड में बस रहती है। मदरबोर्ड में एक सिस्टम बस रहती है जो क्या करती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ती है, कनेक्ट करती है, जो मदरबोर्ड में ही उपस्थित होती है। तो याद रखना, मदरबोर्ड की अगर बात करें कि मदरबोर्ड में एक पुर्जे को दूसरे पुर्जे से कौन जोड़ता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। अगला है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक जो प्रणाली है वो वेब सर्वर्स में उपयोग लाई जाती है। यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिव प्रणाली है वो किस में उपयोग लाई जाती है, तो वो वेब सर्वर में उपयोग लाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस में उपयोग लाई जाती है, तो वेब सर्वर में इसको उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है हमारा महिला पर्यवेक्षक बैच। इसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं, बहुत शानदार तैयारी कराना। जैसे कि मैंने बोला कि अभी 2 दिन हमारा पॉक्सो एक्ट चल रहा है, आज में और कल में। कल रात को 10 बजे उस पॉक्सो एक्ट का टेस्ट रहेगा। आज और हम कल पूरे दिन भर इसकी तैयारी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिनियम है। इस जो हमारा ये बैच अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 799 का है। अगर हार्ड कॉपी घर पे मंगाते हैं तो ऑनलाइन प्लस हार्ड कॉपी 1699 का रहेगा। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले इसमें 100 जो हैं इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 100 प्रैक्टिस सेट मतलब 10,000 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। इसके अलावा 1000 सीडीपी की एमसीक्यू देंगे। सीडीपी के एमसीक्यू सीडीपी वाले पार्ट के रहेंगे, क्योंकि सीडीपी बहुत ज़्यादा बड़ा है, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी जो और 4th सिलेबस का पार्ट है, जैसे कि बाल नीतियाँ, बाल कानून, बाल देखभाल, बाल गैर संस्थागत देखभाल, संस्थागत देखभाल जिसमें कि जवाहर बाल भवन वगैरह इस प्रकार की संस्थाएं आ जाती हैं, संप्रेषण गृह वगैरह ऐसी संस्थाएं आ जाती हैं। ये सारा टॉपिक वाइज आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो भी जैसे ही ऑनलाइन हमारा ज्वाइन करेगा, सारा पीडीएफ डला हुआ है। बाकी और उनके ऑडियोज लेक्चर्स भी डले हुए हैं। ट्रिक बनाई है तो ट्रिक्स भी डली हुई हैं। साथ ही डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। ट्रिक्स द्वारा टॉपिक याद करवाए जाएंगे। ऑडियो लेक्चर्स रहेंगे। डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज पीडीएफ रहेगी। प्रबंधन को भी टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। 500 प्लस योजना एमसीक्यू एंड टेस्ट। योजनाओं के एमसीक्यू तो लगभग आपको 2 से 3 हज़ार मिलेंगे, लेकिन 500 प्लस जो होगा बेस्ट कलेक्शन आपको दिया जाएगा। प्रबंधन का हर एक टॉपिक, चाहे सामुदायिक संगठन हो, चाहे अभिप्रेरणा हो, चाहे नेतृत्व हो, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको कवर कराया जाएगा। पूरा सिलेबस बहुत कम समय में तैयार होगा। सुपरवाइजर के 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक भी दिया जाएगा। 70 से 80 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस रोज कराई जाएगी। अधिनियम धाराएं ट्रिक द्वारा याद कराई जाएंगी। गणित कंप्यूटर तर्क शक्ति भी ट्रिक द्वारा करवाया जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है ये पढ़ने का। कम समय में पूरा सिलेबस तैयार होगा। हमारा सबसे बड़ी खासियत ये है हमारे बैच की कि हम हर छोटे से टॉपिक के मैक्सिमम कितने एमसीक्यू निकल सकते हैं वो निकाल के टेस्ट लेते हैं। कोई भी छोटा सा टॉपिक ले लो, सपोज करो आपने क्वासी ओरकर ही ले लिया। अब क्वासी ओरकर से कितने क्वेश्चन बनेंगे, क्वासी ओरकर को और क्या बोलते हैं, ये किस उम्र में होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसके लिए कौन कौन से वर्गीकरण किए गए हैं, किस इसमें चेहरा किस प्रकार से हो जाता है, कैसे हम क्वासी ओरकर की पहचान करेंगे। मतलब सारे फैक्ट एक टॉपिक, छोटे से छोटे टॉपिक से कितने मैक्सिमम फैक्ट बन सकते हैं, क्या डाइट देना चाहिए, ये सारा कुछ हम अपने इसमें कराते। तो जो लोग भी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी में एग्ज़ाम है इसका, तो सारे लोग ये हमारा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। आपने कहीं भी किया हो, लेकिन अगर आप हमारा करेंगे तो आपको एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही मोटिवेशनल जो है अंदर से बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम ये टॉपिक एक एक कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो जो भी लेना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके हाय लिख कर बोलना है कि मैम हमको ऑनलाइन पैकेज लेना है। देन मैं आपको पेमेंट नंबर सेंड करूँगी, आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट मेरे पास आएगा, मैं आपको 3 ग्रुप में ऐड कर लूँगी। एक टेस्ट ग्रुप रहता है जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, एक पीडीएफ ग्रुप रहता है जहाँ पर पीडीएफ दी जाती है, और एक तैयारी ग्रुप रहता है जहाँ पर हम ट्रिक्स द्वारा पूरा टॉपिक तैयार कराते हैं। कठिन से कठिन टॉपिक, कठिन से कठिन डेट हुई, योजनाओं की आईसीएमआर रिपोर्ट हुई, ये सारा हम ट्रिक द्वारा आपको याद करवा रहे हैं। अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सेल का जो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है वो एक्सएलएस होता है। क्या होता है? एक्सएलएस होता है। अगला है रैम एक वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल को अगर हिंदी में बोले तो उसका मतलब होता है बाष्पशील, मतलब उड़ जाना। रैम की जो मेमोरी होती है, जैसे ही लाइट जाती है, लाइट जब तक रहती है वो रहती है कंप्यूटर में, जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उड़ जाती है। जबकि रोम जो होती है वो हमेशा ही बनी रहती है।
रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलेटाइल मेमोरी क्यों है? तो डाटा रिटेन करने के लिए इसमें सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला है ईमेल पते के दो कौन कौन से भाग होते हैं? तो ईमेल में दो नाम होते हैं, एक तो प्रयोक्ता का नाम होता है और एक डोमेन नाम होता है। एक प्रयोक्ता का नाम डाला जाता है और दूसरा किसका डाला जाता है? दूसरा डोमेन नाम डाला जाता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में केवल एक ही अक्षर प्रिंट होता है? डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, जिसको इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोलते हैं, ये एक बार में केवल एक ही अक्षर को प्रिंट करता है। अगला है, यदि आप इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि क्या है इसमें? अपने आप ही कभी कभी मोबाइल जो होता है ना, अपने आप ही चालू बंद होने लगता है, कंप्यूटर ऐसा करने लगता है, तो मतलब उसमें वायरस आ गया होता है, उसको बोलते हैं वायरस है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? मतलब दो एक दिशा से भी आ रही है और जा भी रही है, आना और जाना, ये दोनों होता है। द्विदिशीय कड़ियाँ जो होती हैं ये मैश में होती हैं। किस में होती हैं? मैश में। अगला है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फॉर्मूला लैंग्वेज बोलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है उसको डॉट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगला है, भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा होता है? सी ब्रेन जो है सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। कौन सा है? सी ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको मदरबोर्ड बोलते हैं, जिसमें सीपीयू और दूसरे चिप लगे हुए होते हैं। जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? जंक ईमेल स्पैम कहलाता है। कैड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कैड मतलब होता है CAD, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये किससे संबंधित होता है? डिजाइन से संबंधित होता है। ALU का पूरा नाम क्या होता है? ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ये गणितीय संबंधित क्रियाओं के लिए होता है। गूगल क्या होता है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? तो बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझने वाली भाषा को हम मशीनी भाषा कहते हैं। पॉइंट एवं ड्रा डिवाइस किसको कहा जाता है? पॉइंट एवं ड्रा डिवाइस माउस को कहा जाता है। लाइनेक्स किसका उदाहरण होता है? लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ट्रैकवॉल किसका उदाहरण होता है? ट्रैकवॉल जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। ट्रैकवॉल क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड बोलते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बने होते हैं, पतला पतला जो बोर्ड होता है, तो क्या कहलाता है? सर्किट बोर्ड कहलाता है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर द्वारा एक अक्षर प्रिंट होता है, इसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? जैसे काम कौन कराता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर को नियंत्रित कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 999 है शुरू के, 100 लोगों को चार्ज। तो अगर आप MPPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा सेम यही है, इसमें भी 3 ग्रुप मिलते हैं, तैयारी, PDF प्लस टेस्ट। तो जो भी करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 7500 प्लस MCQ की PDF यहाँ मिलती है। हर यूनिट के 1000 MCQ यहाँ मिलेंगे। ये सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। अगर आप सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं, इसके साथ आपको ऑनलाइन ग्रुप भी मिलेगा। 1599 है, प्लस इसमें कोरियर चार्ज भी एक्स्ट्रा लगेगा। 7 बुक्स का ये कॉम्बो है। जो भी लेना चाहते हैं अपना मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।